संपूर्ण विश्व में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाया गया। इसी कड़ी में मॉडर्न इंडियन स्कूल राजाजीपुरम पारा ब्रांच ने भी मनाया 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर राष्ट्रभक्ति के गीत से ओतप्रोत होकर बच्चों ने गाए संगीत। वहीं पर किस तरह से देश के शहीदों को किया है याद। वहीं पर हंगामा टाइम्स की चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने बात की संस्थापक राजेश यादव से, प्रधानाचार्य पायल मेहंदी रत्ता, वाइस प्रिंसिपल प्रीति श्रीवास्तव से, जहां पर उन्होंने बताया ये शहीदों को समर्पित दिन है। वहीं पर उनको याद कर मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और आज गणतंत्र दिवस है, इसको लेके 4 लाइनें जो आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है। तो ये है वो 4 लाइनें जो हमारे देश के लिए समर्पित है। आज गणतंत्र दिवस है, जहाँ स्कूल कॉलेजों में पूरे देश भर में आज त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, जहाँ झंडारोहण करके हम अपने देश का लिए वो सलामी दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे अपने जवानों ने कितने खून बहाए, कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया, तब जाके आज हमें एक आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका मिला है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, आज़ादी तो बहुत पहले मिली थी, लेकिन आज के दिन संविधान लागू हुआ था कि देश कैसे चलेगा। संविधान लागू होने की खुशी में ही आज 26 जनवरी में आप देख रहे हैं कि हर स्कूल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं, लेकिन पूरे देश में और देश से भी जो बाहर विदेश में बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग, वो भी आज के दिन बहुत स्वाभिमान से आज का दिन मना रहे हैं। तो आज हम है राजाजीपुरम ब्रांच में MIS की, और जहाँ पर झंडारोहण हुआ, बच्चे आए हुए हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं, मिलाते हैं उन बच्चों से भी कि वो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन। शादी डायरेक्टर सर से वो क्या कहना चाहते हैं गणतंत्र दिवस पे, किस तरह शुभकामना दे रहे हैं बच्चों को और उत्तर प्रदेश वासियों को भी। जैसे हमने आपको बताया कि इस समय हम राजाजीपुरम ब्रांच में हैं, डायरेक्टर राजेश यादव हमारे साथ हैं, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है, बच्चों को संदेश दिया है कि किस तरह से वो अपने आगे के भविष्य को तैयार करें और किस तरह से उनको एक आज़ाद भारत मिला है। आइए बात करें सर, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे सर इस गणतंत्र दिवस पर? आप बच्चों को संदेश देंगे, किस तरह से आप प्रदेशवासियों को संदेश देने जा रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर राजेश यादव से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं वो इस गणतंत्र दिवस पर, और उनसे ये भी जानेंगे कि उनके लिए गणतंत्र का मतलब क्या है। उन्होंने अपने जो लाइफ में सबसे वो कौन सा मोमेंट था जो देश के प्रति उनको लगा कि नहीं बहुत सम्मानजनक रहा है। सर आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको क्या कहना चाहेंगे आज बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या संदेश दे रहे गणतंत्र के बारे में, क्या बताना चाहेंगे सर? 26 जनवरी है, 26 जनवरी के 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले दुनिया के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि 26 जनवरी हम मना रहे हैं, लेकिन इस मनाने में एक कसक भी है। जो 2 युद्ध हो रहे हैं दुनिया में, एक तो मेरी ख्याल से रुक गया है, रुकने वाला है। दोनों युद्धों को रोक दिया जाए। लाखों माताओं के बेटे शहीद हो चुके हैं इसमें। ये लाखों शब्द मैंने इसलिए कहा कि ऑफिशियल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। तो दोनों विश्व युद्धों को रोकने की बात मैं करता हूँ। 26 जनवरी का यही असली मतलब है। ये जो बच्चे हमारे सामने खड़े हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी तरीके के बच्चे इन दोनों देशों में है
और दोनों देश युद्ध भूमि बने हैं। इनको लड़ाने वाले बड़े आराम से अपने अपने शहरों में रह रहे हैं, चाहे वो रसिया हो चाहे वो अमेरिका हो। अपने देश की कल्पना कैसे करते हैं सर, भारत कैसा होना चाहिए? भारत की कल्पना मेरे अंदर यही है कि ये, हे ईश्वर, इस भारत को सर्वगुण संपन्न करें। आने वाली ये भविष्य के नौनिहाल है, ये अच्छे वैज्ञानिक बने, धरा को सजाए, ग्रीन करे। अगर ग्रीन नहीं होगा तो आपने देखा है कि बड़े बड़े फ्लड अमेरिका को भी नहीं रोक पाए। शक्तिशाली होना नहीं मतलब होता है तो शक्तिशाली। रसिया और अमेरिका दो शक्तिशाली है और सबसे ज़्यादा परेशान इस समय यही दोनों देश हैं। तो आप चाहते हो कि भारत जो है वह खुशहाल देश रहे, जैसे कहते हैं सोने की चिड़िया है तो सोने की चिड़िया था और रहे, और हम यही कल्पना करते हैं कि हमेशा भारत सोने की चिड़िया के बनकर ही पूरे देश या विदेश में भी फेमस रहे। सोने की चिड़िया के साथ साथ में मैं नौजवान के रूप में अखिलेश यादव और बुजुर्ग के रूप में प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है, पूरी दुनिया में घूम के प्रधानमंत्री जी वर्क कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और कुंभ से लेकर दुनिया के हर देश में एक नौजवानों की टीम को जिसने ये बताया कि देश के लिए मरो, देश के लिए जिरो, वो व्यक्ति हैं अखिलेश यादव। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। MIS राजाजीपुरम ब्रांच की दो होनहार स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये वो हैं जिनके कंधों पर MIS राजाजीपुरम चल रहा है, जहां पर प्रिंसिपल के रूप में पायल मैम है, वाइस प्रिंसिपल के रूप में प्रीति मैम है। मैम, कैसा रहा आज का गणतंत्र दिवस, बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सारे ही पेरेंट्स, सारे टीचर्स, आपकी मीडिया को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और हर साल की तरह ये दिन आज भी उतना ही उत्साहपूर्वक मनाया गया जैसा हम हमेशा मनाते हैं। और हर साल एक नई एनर्जी के साथ हम स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, बहुत ही एनर्जी के साथ मनाते हैं और सारे ही बच्चे आकर के उस जोश को हमारे डबल कर देते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैम, सबसे पहले MIS फैमिली की तरफ से सभी भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अपना एक सॉन्ग प्रिपेयर करके आए हैं, सब में ये जोश आज के दिन कुछ ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसे ही ये जोश बना रहे हमेशा, यही कामना है। हैप्पी रिपब्लिक डे। Now it's time to group talk, and the students from pre-primary and primary section, I would like to invite pre-primary and primary section. All know that today we are gathered here to celebrate Republic Day, and in this year Republic Day 2025 theme is Swarnim Bharat, Virasat and Vikas, symbolizes a vision of India where the country values its historical legacy while also embracing progress and development. Aiming to ground, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। तो एक जोरदार तालियां हमें उन लोगों के लिए
जिसकी वजह से आज हम ये दिन मना पा रहे हैं। और हर साल हम लोग ने ऐसे रिपब्लिक डे इन चीज़ों को मनाया है। और सबसे पहले उन बच्चों के लिए कि आगे आगे चल के आप जान पाएँ कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और वाइस प्रिंसिपल मैम का कि वो आए माला अर्पण करने के लिए। Mira Active Kitchen Care Moisturizer with a filter smooth. भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। क्योंकि आप लोगों के बिना ये इमारत हिल सकती है, इसलिए आपका नाम मैंने सबसे पहले लिया। एक एक चेहरे पे जो आपकी खुशी दिखती है वो मुझे बहुत अच्छी है। इसके बाद इस श्रृंखला में बहुत नाम आए, उनमें से आ गई। अरे वो लड़की जो, ये वो लड़की है जिसको हमारी प्रिंसिपल ने ढूंढ के निकाला। मैं जब इसको देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक हमारी छोटी सी बच्ची कोऑर्डिनेटर है जो हमारे न्यूज़ को और जो हमारे मीडिया को देखती है। बहुत छोटी सी बच्ची है और बिल्कुल हमारे पड़ोस की है। इतनी पड़ोस की है कि एक दिन मैं इसके घर चला गया तो बेचारे सब लोग सो रहे थे और सोते सोते उठे। उसके बगल में हमारी स्कूल की शान, हमारे स्कूल के अमिताभ बच्चन भी खड़ी हुई है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इसके बाद ये स्कूल जिनके ऊपर खड़ा है, जिनकी सोच से चलता है, जो मल्टीपर्पज काम करती है, स्कूल की कोषाध्यक्ष भी है, स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी है और कभी कभी आपकी मैडम, मेरा मतलब मैनेजर साहब नहीं होती है तो घर पे खाना देने भी आती है। तो ऐसी महान शक्ति को, दोनों लोगों को, आपको पता है एक अति हो गई है। भगवान ने इनकी कितनी परीक्षा की, मायके में भी लिए, ससुराल में। अभी ससुराल में तो आपकी सास स्वर्ग सिधार गई और मायके में इनकी माँ बहुत परेशान। इस
इसके बावजूद भी आप देखिए हंसते हुए दिखाई देते। अब एक आदमी का आखिरी नाम मैं लेना चाहता हूँ। शायद जीवन में सबसे ज़्यादा बहस, सबसे ज़्यादा तर्क, सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी उन्हीं से हुई, लेकिन ऐसी शख्सियत ने हमें तोड़ दिया। ये किस मिट्टी की बनी है मुझे पता नहीं। वो ऐसा कुछ सीमाओं से मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन इतना मैं बता दूंगा, मैंने बड़े बड़े दानी देखे हैं, लेकिन इस देवी जैसा दानी मैंने कभी नहीं देखा। ये जब बात आपको पता चलेगी तो आप खुद सोचेगी कि समाज में ऐसा दान कोई कर सकता। मैं अपनी प्रिंसिपल को पहली बार मेरे मुंह से निकला होगा कि ये ऐसी दानी है जो सब दानों से ऊपर होता है, ऐसी भक्त है जो सब भक्तों से ऊपर होता है। संबंधों को निभाने में कई बाधाएं भी आई हैं। इनका बेटा इस समय एक किसी कारणवश वो भी परेशान है, जबकि बोर्ड का एग्जाम है। मैं ऐसी महाशक्ति को पहली बार नमन करता हूँ। ऐसी महान शक्ति और ऐसे महान लोगों को, मैं आपकी प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने अगर कमलेश भी आवाज़ सुन रहे होंगे और नरेश भी आवाज़ सुन रहे होंगे, ये हमारे ऐसे शख्स है जिनका नाम लिए हम अधूरे हैं। और मीडिया में अगर किसी ने हमको छाया है, मीडिया में, चाहे मैं आगरा में हूँ और चाहे मैं विदेश में हूँ, लंदन में हूँ, लेकिन न्यूज हमारी यहाँ से निकली है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज तक और जीटीवी से बढ़कर ये चैनल हमको लगता है, और दोनों लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। इनका एक बहुत आलीशान स्टूडियो तो है, लेकिन आलीशान है, आज तक के बराबर है। इनके लिए जोरदार क्लैप भी करिए बच्चों। ये हमारे बीच में ऐसे इंसान हैं। मैं सभी को प्यार की तरफ से देखता हूँ। देखिए, कूड़ा साफ करने वाला भी आपके बीच में आया, और हाँ, एक आपके बीच में वो भी होगी, वो आई है कि नहीं आई है, जो यहाँ काम करती है? नहीं, लेकिन काम करती है। और अंत में जरा सामने आओ, मदर टेरेसा, इनको सामने बुलाओ। मूर्ति लगी। ये मदर टेरेसा सामने आए। ये बच्चों आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बहुत बड़े परिवार की है। इनको ये आश्रम लगता है, और ये आश्रम की धारणा है। मैं इतनी उम्र में जब व्यक्ति बिस्तर पे होता है, तब ये पानी लेके आती है तो लगता है कि दुआएं लेके आ गई। इनकी दुआएं, इन्होंने स्कूल की स्थापना से लेके अब तक स्कूल की सेवा की है, नौकरी नहीं की है। और हमारे जो यहाँ अन्य फोर्थ क्लास एम्प्लॉई है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद।
अब इतनी देर तो मुझे संबोधन मिला। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का अर्थ समझते हैं बच्चों? जैसे ड्राइविंग का लाइसेंस दे दिया जाए या बना दिया जाए, लेकिन रूल्स रेगुलेशन नहीं पता हो। स्वतंत्रता तो मिल जाए, लेकिन स्वतंत्रता को कैसे मनाना है ये रिपब्लिक डे मनाता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है और बने भी हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे मदर टेरेसा हो, और चाहे इसी श्रेणी में मैं मानता हूँ कैसे कोई लिख सकता है किलकत कान गुटरवन आवत मणिमय कनक दंड आंगन। सूरदास जिनकी आंख नहीं थी, जन्म से अंधे थे, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से बड़ा पद हिंदी के राष्ट्रीय कवि और कभी कभी बहुत अमीर व्यक्ति, हिंदुस्तान का बहुत अमीर व्यक्ति, जिसके आश्रम, जिसके घर हर जगह थे, और उस समय का सबसे अमीर आदमी था, और जो बड़ा बहुत बदनाम भी था, जब वो जीवन में कभी भी सेकंड या फर्स्ट डिवीजन पास नहीं हो गए। लोग कहते हैं गांधी डिवीजन पास हो गए, थर्ड डिवीजन पास हो गए। वो महात्मा गांधी हैट, टाई, बूट और गर्म सूट को उतार कर जब लंगोटी पहन ली तो देश का राष्ट्रपिता कहलाया। देश का राष्ट्रपिता कोई पीएचडी होल्डर नहीं कहलाया, कोई नेता नहीं कहलाया, राष्ट्रपिता कहलाया। और उन्होंने अपना एजुकेशन साउथ अफ्रीका से स्टार्ट किया। बच्चों, एक प्रश्न पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? हिंदी का राष्ट्रीय कवि हमारे ICSE मीडियम, जिसको पता है वो हाथ उठाए, बताइए। बच्चों से पूछो, मुझे तो मैथ की शरण बुक। क्या बात है? हिंदी का राष्ट्रीय कवि कौन? बहुत अच्छा, मैथिली शरण गुप्त। आपको ये नहीं पता होगा कि वो कितना क्लास पास थे? कक्षा 8 पास थे। एक दिन वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब।